जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ जो पैनकेक स्वैप का एक बिल्कुल नया लेटेस्ट फीचर अभी आया है, मैं वो आपके साथ आपको एक्सप्लेन करूंगा कि वो क्या है और कैसे काम करता है। अगर आप पैनकेक स्वैप को नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं तो आपको पता है कि उनका इंटरफेस कैसा नज़र आता है। वो कुछ ऐसा होता है, आप या तो फार्मिंग करते हैं या पूल्स में जाते हैं, और या फिर इस तरह से आप यहाँ पर एक्सचेंज में जाकर और चीज़ें भी मुख्तलिफ कर सकते हैं। अब जो बिल्कुल लेटेस्ट चीज़ आई है वो है प्रिडिक्शन। ठीक है, प्रिडिक्शन पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको दो तीन चीज़ों की आपके सामने नज़र आएंगी। सबसे पहले आप देख रहे हैं यहाँ पे BNB USDT लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो जो पेयर है वो BNB USDT है। इसके अलावा यहाँ पर कोई और पेयर उसमें ट्रेडिंग नहीं होती। ये जैसा मैंने कहा अभी बिल्कुल नया, बिल्कुल ही यानी कल की बात है, कल ही ये फीचर लॉन्च हुआ है। हो सकता है आगे चल के आप जब इस वीडियो देख रहे हो तो और पेयर्स भी हों अवेलेबल, लेकिन अभी तक जो इंफॉर्मेशन सामने आई है मैं उसके हिसाब से आपको बता रहा हूँ। तो आपको सबसे पहले पेयर नज़र आएगा BNB USDT। ठीक है, उसके बाद आपको कुछ यहाँ पे जो बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं, ये देखें, ये इसके ऊपर लिखा हुआ है एक्सपायर्ड, और ये लिखा हुआ है लाइव, और ये है नेक्स्ट। बेसिकली क्या है कि यहाँ पर 5-5 मिनट की आपकी ट्रेड्स होती हैं, सॉरी। ठीक है, हर 5 मिनट के बाद आप एक नई ट्रेड आती आप ले सकते हैं, और आप इसको चेंज नहीं कर सकते। आप यहाँ पर देख रहे हैं राइट साइड पर टाइम लिखा हुआ आ रहा है 3:29, यानी इतने मिनट्स, यानी 5 मिनट में से इतने मिनट बाकी रह गए हैं। तो होता क्या है कि आप ये 5 मिनट, जब ये टाइम पूरा हो जाएगा 3:18 का, तो ये वाला जो सेशन है जो अभी लाइव है, ये आपको नज़र आ रहा है लाइव लिखा हुआ है, ये लाइव सेशन खुद ब खुद बंद हो जाएगा। ठीक है, और ये नेक्स्ट सेशन है, ये खुद ब खुद स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर आपको इसमें शामिल होना है ट्रेड में, तो आप लाइव में शामिल नहीं हो सकते, तो आपको नेक्स्ट वाले में आना पड़ेगा। और जो कि जैसा मैंने आपको बताया, 5-5 मिनट के बाद सेशन स्टार्ट होते हैं। यानी एक ख़त्म होता है तो फिर अगला फ़ौरन स्टार्ट हो जाता है ऑटोमेटिकली, उसके साथ आपको कुछ नहीं करना होता। अ, उसको स्टार्ट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना होता, वो खुद ब खुद शुरू हो जाता है। आपको करना क्या है इसमें, और ये है क्या, जैसा मैंने कहा इसका नाम है प्रिडिक्शन। प्रिडिक्शन हम जानते हैं कि पेशन गोई करने को कहते हैं। यानी हमने पेशन गोई करनी है कि जैसे ही ये सेशन शुरू होगा, ठीक है, अगले तकरीबन 2.5 मिनट के अंदर, तो उस वक्त BNB USDT की क्या प्राइस होगी, और जब 5 मिनट के बाद ये सेशन ख़त्म होगा तो फिर ये प्राइस क्या होगी। ये आपने पेशन गोई करनी है, ये आपने प्रिडिक्ट करना है। और अगर आप प्रिडिक्ट करते हैं कि जी 5 मिनट के बाद आपकी जो BNB की प्राइस है वो ऊपर गई होगी, ठीक है, तो आपको मुनाफा होगा इस हिसाब से कि 1.51x, यानी तकरीबन 1.5 गुना। और ये देखिए चेंज हो गया, तकरीबन 1.25 गुना से ऊपर आ गया। और इसी तरह अगर आप ये प्रिडिक्ट करते हैं, ये पेशन गोई करते हैं कि 5 मिनट के बाद ये प्राइस नीचे चली जाएगी, ठीक है, तो आपको तब भी आपको मुनाफा होगा। नुकसान आपको कब होगा, जब आप गलत पेशन गोई कर देंगे। मिसाल के तौर पे आप पेशन गोई कर देंगे प्राइस ऊपर जाएगी और प्राइस नीचे चले जाए, तो आपको नुकसान होगा इतने गुना, जो भी लिखा हुआ है नीचे। और फ़र्ज़ करें इसी तरह अगर आप पेशन गोई कर दें कि प्राइस नीचे जाएगी और वो ऊपर चली जाए 5 मिनट के सेशन के बाद, तो फिर भी आपको नुकसान होगा। तो बेसिकली आपको प्रिडिक्ट करना है, और आपको प्रिडिक्शन के बेस पर आप, अगर वो सही होगी तो मुनाफा है, गलत है तो नुकसान है। ठीक है, और आपको इसमें सिंपल एंटर होने के लिए क्या करना है, अगर आप फ़र्ज़ करें, मैं कहता हूँ कि जी 5 मिनट के बाद जब ये सेशन शुरू होगा उसके 5 मिनट के बाद BNB की प्राइस ऊपर जाएगी, तो मैं ज़ाहिर है एंटर अप वाली पोजीशन ओपन करूँगा। उसके लिए आपके पास BNB का, आपके पैनकेक स्वैप के अंदर आपके पास होना चाहिए, BNBs होने चाहिए। और फिर आप बताएंगे कि कितने BNB आप इस ट्रेड में इस्तेमाल करना चाहते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसा आप देख रहे हैं, इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। और उसके बाद आप इसको कंफर्म करेंगे। मैं अभी कंफर्म नहीं कर रहा, क्योंकि मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि क्या होता है। ठीक है, और एक दफ़ा जब आप इसको कंफर्म कर देंगे तो फिर आप इसको चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि जब ये एक दफ़ा कंफर्म होने के बाद सेशन लाइव आ जाएगा तो फिर उसको कुछ भी चेंज नहीं किया जा सकता। ना आप उसमें उसको कम कर सकते हैं, ना आप उसको बढ़ा सकते हैं, ना आप अप को डाउन और डाउन को अप कुछ भी नहीं कर सकते। वो लाइव सेशन है, अब वो फिक्स हो चुका है, लॉक हो गया है। जैसा यहाँ पे आपको लिखा हुआ आ रहा है कि लॉक्ड प्राइसेस, तो प्राइस आपने जो भी यहाँ पर एंटर की प्रिडिक्ट की थी वो लॉक हो जाती है सेशन जैसे लाइव जाता है। अब देखें, जैसे ये
कुछ सेकंड रह गए हैं, आप देखें ये लाइव सेशन है, ये इधर लेफ्ट पे मूव होकर एक्सपायर हो जाएगा और ये नेक्स्ट वाला लाइव हो जाएगा, ये देखें है खुद ब खुद। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया और इसको अब हो जाना चाहिए, मेरा ख्याल है इसको कुछ प्रोसेसिंग वगैरह कर रहा है। लेकिन ये बहरहाल जैसे मैंने आपको बताया बिल्कुल पैनकेक स्वैप का लेटेस्ट फीचर है। उन्होंने खुद बताया कि इसमें थोड़े बहुत शुरू में एरर्स आ सकते हैं और वो इसकी कोई गारंटी नहीं लेते कि अगर आप अगर चीज़ें हर चीज़ बिल्कुल सही तरीके से नहीं चल रही होती तो। लेकिन बहरहाल ये अभी मैंने आपके अभी हम इसको देखेंगे कि ये कैसे ख़त्म हो जाएगा और ये ख़त्म होकर एक्सपायर हो जाएगा और ये नेक्स्ट वाला सेशन खुद ब खुद स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जैसा मैंने आपको कहा कि आप एक दफ़ा जिस पोजीशन को आपने एंटर कर दिया आप उसको चेंज नहीं कर सकते। ओके, वो देखिए वो हो गया, वो वाला ख़त्म हो गया और नेक्स्ट सेशन लाइव अप आ गया। ठीक है, अब इसमें जिसने एंटर किया था वो अब इसको चेंज नहीं कर सकता, अब या मुनाफा होगा या नुकसान होगा। और अगेन यहाँ पे टाइम शुरू हो गया है 5 मिनट का और फिर इसी तरह एक नेक्स्ट सेशन फिर तैयार हो गया। अगर आप इसमें नहीं गए तो आप इसमें जा सकते हैं, इसमें नहीं गए तो नेक्स्ट वाले में जा सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। तो ये इस तरह से पैनकेक स्वैप का जो नया फीचर है प्रेडिक्शन, ये इस तरह से आया काम करेगा। अभी ये बिल्कुल नई चीज़ है, अभी यहाँ पर एक ही पेयर है, हो सकता है आगे चल के और पेयर शामिल हो जाए, मुझे नहीं, मैं कह नहीं सकता। लेकिन जो ओवरऑल आइडिया जो है इसका वो जो उसका पूरा कॉन्सेप्ट है वो फ़िलहाल इस तरह से ही काम करता है। आप चाहें तो उसको थोड़ा बहुत आप उसमें प्रिडिक्ट करके आप शुरू कर सकते हैं, देखें कि आपको शायद कैसा लगे। और इसके इसके अंदर चंद एक चीज़ें और भी हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, वो ये कि 3% बी पैनकेक स्वैप की फ़ीस है। ठीक है, चाहे आप कि ट्रेड विन हो या लूज़ हो, आप ठीक है, आपको प्रॉफिट हो या मुनाफा हो, 3% आप उसमें से पैनकेक स्वैप को है आप उसकी फ़ीस कटेगी। प्लस ज़ाहिर है कि जो जितने गुना मुनाफा है और जितने गुना नुकसान है वो उस तरह से कैलकुलेट हो जाएगा। इसके अलावा एक चीज़ और मैं आपको बताऊं कि अगर फ़र्ज़ करें आप एंटर अप में जाते हैं या एंटर डाउन में जो भी, और फ़र्ज़ करें उसके पूरे 5 मिनट के सेशन के अंदर और कोई भी नहीं आता। ठीक है, यानी आप एंटर अप में गए थे, आप अकेले ही 5 मिनट के बाद एंटर अप में रहे और एंटर डाउन में किसी ने कोई भी नहीं आया। ठीक है, आप यानी अकेले ही थे, तो ऐसी सूरत में क्या होगा, ऐसी सूरत में भी आपको जो है वो आप प्राइस के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, कि आपको मुनाफा मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन आम तौर पर ऐसा होता है कि यानी वैसे तो अभी नई चीज़ है ये, बता सही कह नहीं सकता मैं, लेकिन इतना मैंने अभी समझा है वो ये है कि अगर आप अकेले हैं, ठीक है, तो उसमें आपने विन कुछ नहीं करते आप। ठीक है, और इसको एक सेकंड में आपके सामने ज़रा क्लियर कर लूँ। यहाँ पर मेरे सामने कुछ इन्फॉर्मेशन है। इन्होंने बताया हुआ है कि जी एज नोसिस, हाँ, वो जो मैं बात कर रहा था उसकी तरफ मैं वापस आता हूँ, लेकिन एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ कि जब आप फर्स्ट आपको मुनाफा जो होगा इसमें, ठीक है, वो आपके जो नॉर्मल जो आपके अकाउंट है वहाँ पर नज़र नहीं आएगा। ठीक है, जिधर आपको केक वगैरह नज़र आते हैं या आपकी जो पूरी लिस्ट है BNB एक्सचेंज के अंदर मिसाल के तौर पे, वो आपको वहाँ पर नज़र नहीं आएगा। यहाँ पर नॉर्मली आप देखते हैं ना एक्सचेंज में जाके अपने 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 पेयर की वैल्यू को, ठीक है, यहाँ पर आप देखते हैं तो वो आपको यहाँ पर नज़र नहीं आएगा। अगर आपको जो भी मुनाफा हुआ होगा यहाँ प्रिडिक्शन के अंदर, वो आपको कहाँ पे नज़र आएगा, वो आपको नज़र आएगा, आपको जो आपको जाना पड़ेगा, ये इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है, हाँ, ये BSC स्कैन। ठीक है, यहाँ पर आप वेबसाइट पे जाएंगे और वहाँ पर जाके आप इंटरनल TXNS पे क्लिक करेंगे। ठीक है, इधर आपको अगर आपका जो प्रॉफिट है इधर वो शो करेगा। ओके, जैसा मैंने कहा ये अभी नई चीज़ें, हो सकता है उसको आगे जाके चेंज कर दें, लेकिन अगर आपको प्रॉफिट हो और आप देखें कि यार आपके अकाउंट में वो नज़र नहीं आ रहा, वो आपको मिलेगा ज़रूर लेकिन वो इधर नज़र आएगा इस जगह पे। ओके, इसके अलावा जो मैं पहली बात जो कर रहा था कि किधर गया वो, इसने एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट बताई हुई थी, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। हाँ, ये देखें, इसको ये कहते हैं एज केसेस, यानी फ़र्ज़ करें कि
ओनली वन साइड ऑफ राउंड हैज़ पोजीशन। हाँ, तो देखिए जैसे मैंने कहा फ़र्ज़ करें आपने अप वाली पोजीशन ली, ठीक है? और उसके मुकाबले पे आपका क्या हुआ कि अगर आपका नुकसान उसमें होता है तो ज़ाहिर है आपके जो फंड्स हैं वो ज़ाहिर है उसमें आपको तो नहीं, आपके पास नहीं रहेंगे, वो पैनकेक स्वैप के पास चले जाएंगे, ठीक है? अम, और ऐसी सूरत में एन एग्जाम्पल, ठीक है? इन इसी तरह अगर आप नो वन एल्स इज एंटर द पोजीशन यूजर, हाँ, तो बेसिकली अगर आप अकेले ही पूरे सेशन के अंदर रहे हैं और उसमें कोई और एंटर नहीं करता और पोजीशन लूज़ करते हैं आप, और पोजीशन फ़र्ज़ करें कि पोजीशन लूज़ होती है और तो आपको उसमें जो ज़ाहिर है कि वो मुनाफा नहीं मिलेगा। मेरा ख्याल है कि इस चीज़ को आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। ये असल में मुश्किल नहीं है, सामने लिखा हुआ है, लेकिन मुझे शायद समझाने में आपको थोड़ी मुश्किल हो रही है। बहुत आसान लिखा हुआ है कि जी एन एग्जाम्पल ऑफ दिस वुड बी अ यूज़र ए एंटर्स अप पोजीशन, नो वन एल्स एंटर्स डाउन, ठीक है? यानी आपने पोजीशन खोली अप की और एंटर और डाउन पोजीशन में कोई नहीं आया, ठीक है? और अगर यूज़र ए जो है यूज़र ए देन लूजेस एंड देयर आर नो अपोजिंग पोजीशंस ऑफ द विनिंग, ठीक है, ओके। तो फर्ज करें आपने एक पोजीशन में एंटर हुए, आपने अप पोजीशन ली, उसके बाद डाउन पोजीशन में कोई नहीं आया और लेकिन आपकी पोजीशन लॉस हो गई। जाहिर है कि आपकी पोजीशन लॉस हुई तो इसका मतलब है कोई ना कोई तो विन हुआ होगा, लेकिन हकीकत है कि जब कोई भी दूसरी साइड पे पोजीशन में आया ही नहीं था तो विनिंग जो है कोई भी विन नहीं हुआ, तो वो जो पैसे जो मुनाफा होता है वो बेसिकली पैनकेक स्वैप को चला जाता है, ठीक है? एक चीज़ और इसके अंदर इन्होंने लिखा हुआ है कि फ़र्ज़ करें बहुत ही ये कम चांस है इस चीज़ के होने के, लेकिन वो ये है कि फ़र्ज़ करें आप जिस पोजीशन पर आपने एंटर किया था, ठीक है? 5 मिनट के बाद वही पोजीशन रहती है, वही एग्ज़ैक्ट पोजीशन रहती है। ये बहुत ही लाइक तकरीबन नामुमकिन के करीब है, लेकिन फिर भी मुमकिनात में से शामिल है, ठीक है? ऐसी सूरत में क्या होगा, इन्होंने लिखा हुआ है कि जी लॉक प्राइस इज एग्जैक्टली द सेम, यानी जो लॉक प्राइस है जिससे सेशन जब शुरू हुआ था और जब सेशन ख़त्म होता है वो चेंज नहीं होती, ठीक है? तो जब जब सेशन क्लोज होता है तो ऐसी सूरत में नो वन विंस, ठीक है? यानी ऑल द फंड एंटर इनटू पोजीशन। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी ऐसा होगा तो बहुत ही कम, लेकिन क्या लिखा हुआ है इन्होंने कि पोजीशन स्टार्ट और एंड पर अगर चेंज नहीं होती तो आपके पैसों का क्या होगा? क्या वो आपको पैसे वापस मिल जाएंगे? नहीं, वो पैसे भी आपके पास नहीं रहेंगे, वो पैसे पैनकेक स्वैप को चले जाएंगे। लेकिन जैसा मैंने कहा ये वाली चीज़ होना बहुत ही नायाब है, बहुत ही कम है, बहुत ही मुश्किल है। आपकी कोई बहुत ही बुरी किस्मत चल रही हो तो ही ऐसा होगा, वरना इसका होना कोई ये तकरीबन ना होने के बराबर है। लेकिन बहरहाल उन्होंने लिखा हुआ है ताकि लोगों को पता रहे। तो उम्मीद है कि इसमें आपको समझ आई होगी कि ये प्रिडिक्शन क्या चीज़ है, और इसके अंदर अगर आप इसके जाना चाहें तो आप कैसे जा सकते हैं। माज़रत के साथ, क्योंकि थोड़ा सा मुझे भी कुछ कन्फ्यूज़न बीच में हो गई थी, तो मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं क्या कैसे समझाऊं आपको, लेकिन उम्मीद है कि आपको बात की सारी समझ आ गई होगी, प्रिडिक्शन के अंदर ये सब क्या होता है और कैसे होता है। बस इसके साथ ही मैं अपनी वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। अगर आपको बात की समझ आई है तो वीडियो को कम से कम लाइक कर दें, और अगर आप और सब्सक्राइब कर चैनल को कर दें तो आपको फ़ायदा होगा। ये आपको अगर आप मेरी दूसरी वीडियोस देखेंगे उससे अंदाज़ा होगा। इसके साथ ही मैं अपनी वीडियो को ख़त्म करता हूँ। दुआ में याद रखिएगा। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।